ऐसा है, देखो हमारी जो लाइफ है ना, इसमें अजीब अजीब से तो केस आते ही रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली, मैं आपको उसकी वो फोटोज भी दिखाऊंगा, एक बच्चा निकाला था यही नरवाना में। अभी की बात है? हाँ, लगभग वो 6-7 महीने, जिसके 8 टांग थी। 8 टांग, 2 मुंह। अच्छा, मतलब ज्वाइंट था, वो छाती से ज्वाइंट था। और आपका फायदा भी उसमें ज्यादा रहता है, क्योंकि जिस पशु को आप क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, भाई मैं 10 पशु रखूं, 20 रखूं, उसकी बजाय आप क्वालिटी के थोड़े पशु रखें और पूरी उसकी केयर करें, तो वो ज्यादा लाभदायक रहता है। यानी 20 पशु की जगह 10 पशु रख लियो भाई। हाँ जी। उनकी देखभाल अच्छी करो। हाँ, बचाव करो, बीमारी बचाव ही ज्यादा, जागरूकता ही उसकी बीमारियों के प्रति, उसकी देखभाल, प्रॉपर गर्मी सर्दी से बचाव, प्रॉपर उसके पानी का प्रबंध, सफाई का प्रबंध, ये चीजें ज्यादा, मैनेजमेंट जो है वो आपकी ज्यादा काम करती है। राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा घोगड़िया। और भाई डॉक्टर बोले पशुपालन की बात, लगातार पशुपालक भाइयों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देने लग रहे हैं भाई इस चैनल पे। और भाई अच्छी अच्छी जानकारी डॉक्टरों के द्वारा जो घर बैठे उपाय भी हो सका है, किस प्रकार बचाव करने हैं, के लक्षण किस बीमारी के होया करे हैं, ये सारी बातें आप इन इंटरव्यू में लेकर आवा है। डॉक्टर साहब अलग अलग डॉक्टर का मिलन का आप काम कर रहे हैं भाई। तो आज पहुंचे हैं आप नरवाना के अंदर भाई। डॉक्टरों में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हम पहुंचे हैं नरवाना के अंदर, डॉक्टर वजीर सिंह नैन डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हैं और सारी बातचीत करांगे भाई, किस बीमारी के बारे में या कुछ बचाव के बारे में आप तक कुछ जरूर बात बतावेंगे, थोड़ा जीवन परिचय के बारे में बतावेंगे, कहाँ कहाँ ड्यूटी करी है डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब एक बार तो प्यार भरी राम राम सारे दर्शकों ने जरूर। मैं डॉक्टर वजीर सिंह, मेरी तरफ से राहुल भाई को और सभी दर्शकों को प्रणाम, जय जयकार, नमस्कार, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो आप बात करा, डॉक्टर सेवा कितने साल हो गई आपने करते हुए डॉक्टर लाइन में सेवा? मेरी 1984 की ज्वाइनिंग है जी। 1984 जी, 41 साल से मैं इस पशु सेवा में लगातार हूँ। लगभग 39 साल की मैं गवर्नमेंट की जॉब से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा जी। एज ए खंड विस्तार अधिकारी जींद से, और ज्यादातर जो मेरी सेवाएं रही हैं नरवाना के आसपास है, दमतान साहिब के अंदर लगभग 24-25 साल का। कितनी उम्र होगी आज का दिन? आज के दिन में 61 साल का हूँ। 61 साल का लगातार सेवाएं दे रहे हैं? लगातार 41 साल से, लगभग 41 साल से मैं सेवाएं दे रहा हूँ। और आप पूछिए। हाँ जी, जैसे कोई अद्भुत सा केस आया जी अपनी जिंदगी में, मतलब अद्भुत सा आया हो, कोई अलग ही बीमारी हो, या किसी का ज्यादा टांग, किसी का 2-4 मुंह, इसे देखा आप वीडियो देखते रहो। ऐसा है, देखो हमारी जो लाइफ है ना, इसमें अजीब अजीब से तो केस आते ही रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली, मैं आपको उसकी वो फोटोज भी दिखाऊंगा, एक बच्चा निकाला था यही नरवाना में। अभी की बात है? हाँ, लगभग वो 6-7 महीने, जिसके 8 टांग थी। 8 टांग, 2 मुंह। अच्छा, मतलब ज्वाइंट था, वो छाती से ज्वाइंट था और वैसे कंप्लीट था वो। अच्छा, छाती ज्वाइंट थी, 2 मुंह 8 टांग थी, पूरा कंप्लीट था वो। अच्छा। हाँ, छाती एक थी उनकी। छाती एक। हाँ, उसको बड़ा तो अच्छे तरीके से, और वो पशु भी बची है, भैंस भी बची थी, और यही हमारे बिरबल नगर में ही उस्मालपुर के शर्मा जी है, उनके डायरी में पड़ा। अच्छा जी, वो पशु कैसे बचा फिर? उनके दोनों को अलग अलग किया या? हाँ, उसको काट के निकाला गया था। अच्छा, अलग अलग दोनों जिंदा? एक नहीं, जिंदा नहीं, मर गया वो दोनों गए? हाँ, मरने के बाद ही उसको काटा गया था, क्योंकि जिंदा के तो चांसेस उसमें बहुत कम होते हैं, फिर वो सिजेरियन के द्वारा ही हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन वैसे आप थ्रो प्रॉपर रास्ते से नहीं निकाल सकते उसको। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा जी, आपने भयंकर बीमारी अपने जीवन में भैया, भयंकर बीमारी आई थी पशुओं में कदे? 41 साल का तजुर्बा में जी। भयंकर तो ये तक है, मुंह खुर और गलघोटू, ये भयंकर बीमारी। हाँ, कॉम्बिनेशन में आती है। जहाँ पीछे शायद आपने न्यूज चैनलों पे और मीडिया में देखा होगा, समैन गांव के अंदर भी हुई थी,
और हमारे देख रेख में कुछ हमारे स्थान जहाँ हमारी पोस्टिंग है लेकिन कम कैजुअलिटी थी वहाँ, लेकिन आई थी थोड़ी। ये तो न्यूज़ है कि जैसे खोरमा डांगर साल निकाल दो तो हाँ, एक तो दूसरा में ये छुआछूत की बीमारी है। जैसे एक गांव में भी आ गई तो या एक पन्ना में आ गई हाँ। तो वहां से फिर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। और ये वैसे वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का आने के बाद कोई ज्यादा सा संतोषजनक इलाज नहीं है, सिर्फ लक्षणों के हिसाब से आप उसका इलाज कर सकते हो। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, आज के अलग ही जानकारी देना चाहोगे जी, जो कर बारिश का भी मौसम है, ये ब्याह में भी मैच भी ब्याह शुरू हो रही है जी, के कुछ जानकारी देना चाहोगे? देखो मेरी राय में जो मैं ज्यादातर हमारे साथी काम करते हैं फील्ड के अंदर, अगर आप यूं चाहो ना भाई दवाइयों से इलाज हो जाएगा, मैं कहता हूँ वो अब ये मान का मतलब वो गलत है। दवाइयों से इलाज? हाँ, दवाइयों से इलाज सिर्फ आप क्या है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको रोक सकते हो। हाँ, यानी कि क्योर करना तो अगर उसको पशु का आपने बचाना है सस्ते तरीके से और बढ़िया तरीके से, उसकी सबसे बढ़िया जागरूकता, बीमारियों के प्रति जागरूक जो किसान अगर होगा, पशुपालक अगर होगा, तो वो ज्यादा लाभदायक रहता है। शुरुआत में बचाओ, बशर्ते कि मतलब आने के बाद आप पूरा उसकी केयर करते हो, फिर दवाई दिलवाते हो, डॉक्टरों को महंगी महंगी फीसें देते हो, महंगी महंगी दवाइयां खरीदते हो, उसकी बजाय अगर आप उसका 10वां हिस्सा भी पशु की केयर कर लेते हैं, थोड़ी ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप उसका देख रेख करते हैं, उसको टाइम पे आप कीड़ों की दवाई देते हैं, टाइम पे इंजेक्शन देते हैं, प्रॉपर डाइट देते हैं, तो प्रॉपर टाइम पे उसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं। जैसे हमारे पशु अस्पतालों के अंदर लगभग 6 महीने में मुंह खुरकी गलगोटी की वैक्सीन आती है और दूसरी बचाव की 6 महीने में या साल की करती है? 6 महीने में। साल में एक ही लगेगी? 6 महीने में एक बार लगती है, साल में 2 बार लगती है। हाँ, ये अलग अलग आ करती, पहले तो डोज वैक्सीन नहीं, अब कंबाइंड आ रही है साथ होगी। हाँ जी। अच्छा, अगर मान ले बाय द वे कंबाइंड आपको डिपार्टमेंट की सप्लाई नहीं मिलती तो मार्केट में मिल जाती है। अच्छा, उसको 3 बीमारियां गलगोटू और काला जवर जिसको बोलते हैं और मुंह खुर, तीनों कवर हो जाती है। हड़ सूजन भी कहते हैं इसको, ब्लैक वाटर पीक्यू। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर आपने सही तरीके से पशुओं का इलाज को देखभाल करनी है और आपका फायदा भी उसमें ज्यादा रहता है, क्योंकि जिस पशु को आप क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, भाई मैं 10 पशु रखूं 20 रखूं, उसकी बजाय आप क्वालिटी के थोड़े पशु रखें और पूरी उसकी केयर करें, तो वो ज्यादा लाभदायक रहता है। यानी 20 पशु की जगह 10 पशु रख लियो भाई। हाँ जी। उनकी देखभाल अच्छी करो। हाँ। बचाव करो, बीमारी बचाव ही ज्यादा, जागरूकता ही उसकी बीमारियों के प्रति, उसकी देखभाल, प्रॉपर गर्मी सर्दी से बचाव, प्रॉपर उसके पानी का प्रबंध, सफाई का प्रबंध, ये चीजें ज्यादा मैनेजमेंट जो है वो आपकी ज्यादा काम करती है। जब तक आप हाँ जी आप अगर अच्छी क्वालिटी का पशु आपने रखा हुआ है, प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो आपको उसका आउटपुट नहीं मिलेगा उसको। मान लो आप 20 किलो पशु दूध देने वाले पशु को ले आए कहीं से खरीद के, जैसे भी आपने पैसा लगा दिया, अगर आपने उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करी तो आपको 10 किलो 12 किलो पे रह जाएगा। यानी कि मैनेजमेंट के जरिए जो है वो ज्यादा सिस्टम बढ़ता है। अच्छा जी, जो करे 1 महीना लगातार बारिश रहेगी जी, आगे भी रहेगी, बारिश का मौसम रहेगा, इसमें थोड़ा पशु किस बीमारी तक के देखभाल आप कर सका जी जो अच्छी हो पशु के लिए? बारिश के मौसम में जी ज्यादातर जो है थनों के रोग, थनैला रोग होते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, देखो कुछ हमारे साथी ही है कि अनावश्यक दवाइयां दे दे के फील्ड के अंदर इतना ज्यादा रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है पशु की खत्म हो चुकी है, और उसके जरिए क्या है कि आप लगातार इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो बीमारी के प्रति जो है वो कीटाणु उस दवाई के प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है, उसमें दवाइयां काम नहीं करती। तो थनैला रोग का भी सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उस पशुपालन की लेवटी को दूध दोने के बाद साफ करें और दूध निकालने के बाद फिर उसको दवाई से साफ करें, वो ज्यादा बेटर रहता है आपका। थनैला रोग अगर एक बार हो गया तो पशु का लाखों का नुकसान हो जाता है। अच्छा। हाँ, उसकी उत्पादन क्षमता भी कमजोर हो जाती है, दूध अगर थन चला गया तो मतलब चौथा हिस्सा चला गया सर। दूसरा ये है कि ये छूत की बीमारी है, एक पशु होगी फिर दूसरे के तीसरे का, ये भी जी। हाँ जी, छूत की बीमारी जैसे आप बर्तन के जरिए, हाथों के जरिए, और मैं दूसरा ये भी कहना चाहूंगा, जैसे आप 10 पशु रखे हुए हैं आपने, जैसे भी आप एक पशु का दूध दोते हैं उसको साबुन से हाथ धोगे फिर दूसरा पशु निकालिए। अच्छा जी। हाँ, ये बात थोड़ा गौर से सुन ले सारे पशुपालक भाई जो डेयरी फार्म कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं भाई। लगातार
अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी डॉक्टरों तक प्राप्त कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक और बात है जी, ब्याण का समय ब्याण लग गया। हाँ। ब्याण के समय थोड़ी क्या क्या ध्यान रखें? ब्याण के समय जी जैसे आजकल का मौसम जो है ना, मॉइस्चर नमी ज्यादा आती है। इस नमी में जो है बच्चेदानी की बीमारियां भी ज्यादा होती है। जैसे पशु ब्याता है, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। बरसात के मौसम में कीटाणु जल्दी इफेक्ट करते हैं, तो उसमें बच्चेदानी के अंदर मवाद हो जाती है। कई बार जो पशु शरीर दिखाता है उसमें भी इन्फेक्शन चली जाती है। और इस मौसम में गलघोटू की बीमारी भी ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो पानी का एरिया, नीचे वाला एरिया जहाँ पानी भर जाता है, तो उसमें ये कीटाणु ज्यादा पैदा होते हैं। दूसरा जो है बरसात के बाद जो है पेट के कीड़ों की भी समस्या ज्यादा आती है बरसात में। हाँ जी, जब से हमारे यहाँ 95 में बाढ़ आई है, उसके बाद हमारे एरिया में पेट के कीड़ों की काफी समस्या है। नरवाना एरिया में, हाँ, लगभग नरवाना के आसपास जो अपने एरिया में। तो मेरा तो सुझाव ये है पशुपालकों के लिए, आप साल में कम से कम 3 से 4 बार पशु की डिवर्मिंग करवाओ, पेट के कीड़े की दवाई दो, और प्रॉपर अच्छी कंपनी का खनिज मिश्रण उनको दो, लगभग 30 से 50 ग्राम। जैसे ये न्यूट्री डाइट है। हाँ, न्यूट्री डाइट है, अच्छा है कंपनी का, बढ़िया। इनका प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट मैं यूज भी करता हूँ, और रिजल्टेड मतलब वो है इनके बिल्कुल। तो अगर ये देते हैं आप, उसमें क्या होता है कि पशु समय पे तो आपका ज्ञापन होता है, पशु समय पे प्रॉपर उसकी जो पीक होती है, दूध देने की क्षमता होती है, वो उसमें पहुंच जाता है वो। अच्छा जी। हाँ जी। और जब प्रॉपर टाइम पे हीट में आएगा, प्रॉपर टाइम पे दोबारा से ब्याएगा, तभी वो पशुपालक के लिए फायदेमंद रहता है। कई बार एक साल पशु जो है आगे के लिए नहीं कंसीव करता, तो उसमें उसका पशुपालक का बहुत नुकसान होता है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक डेयरी वाला भाई अपनी डेयरी को कामयाब कैसे बना सके? थोड़ा डेयरी में जो आप रखा 20 मैस भी 30 मैस भी, उनकी देखभाल के लिए उनकी डेयरी कामयाब हो, किस तरह हो सके? देखो, डेयरी का जो है सिस्टम अपना, वो मेन चीज आप 10 पशु की बजाय चाहे आप रखो 8 पशु, 14-15 लीटर से कम का डेयरी के अंदर पशु रखने का कोई फायदा नहीं। अच्छा जी। 14-15 लीटर, कम से कम 14-15 लीटर का पशु आप रखिए। उसके बाद उनकी प्रॉपर डाइट, खुराक जो है आपकी उस दूध के हिसाब से, बिल्कुल, जो कि मिक्स डाइट होनी चाहिए, जिसमें आपका उसमें दाना भी होना चाहिए, उसमें चोकर भी होना चाहिए, छिलका भी होना चाहिए, और खड़ बिलोड़ा भी होना चाहिए। बिल्कुल सर। जब तक आप बैलेंस डाइट पशु को नहीं दोगे, तो तब तक उसकी प्रोडक्शन जो है पूरी वो नहीं देगा आपको। दूसरा, सफाई व्यवस्था की और पानी का उचित प्रबंध और वेंटिलेशन। कई मैं डेयरी में जाता हूँ, उनकी जगह बड़ी कंजेस्टेड होती है, क्योंकि जो पशु मीथेन गैस छोड़ता है, अगर वो जगह प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वापिस गैस उसको इनहेल करता रहता है, उससे भी पशु को बड़ा नुकसान होता है। और गोबर वगैरह की भी अपनी गैस बनती है, उससे भी पशु को नुकसान होता है। अच्छा। सफाई व्यवस्था अगर आप रखते हैं, तो उसमें मैस्टाइटिस, मेट्राइटिस वगैरह की दिक्कत है, जो थनैला रोग है, अंदर बच्चेदानी की मवाद है, ये नहीं होते उसमें। अच्छा जी। और जब तक प्रॉपर को पशु को खुली हवा नहीं मिलेगी, तो उसकी जो है उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा क्वालिटी का पशु रखें, अच्छी क्वांटिटी बढ़ाने की बजाय क्वालिटी को बढ़ाएं, प्रॉपर मैनेजमेंट करें, सफाई व्यवस्था रखें, तो कोई ऐसा कारण नहीं बचता कि पशुपालक को, डेयरी मालिक को उसमें फायदा ना हो। और इन टाइम जो है आप उसका पशु अपने जो डॉक्टर के द्वारा, मतलब इन टाइम्स वाले, मैं कभी डेयरी में कभी जाता हूँ, तो देखता हूँ वो 3-3, 4-4 दिन ठंड में सोजन आई हुई है, संभालते नहीं है, वो बड़ा नुकसान है। जो जब लेट हो जाता है, फिर वो किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं रहती, तो ये सारा कीटाणु जो है लेवटी के अंदर फैल जाता है, फिर उसको रूल आउट करना, उसको इरेडिकेट करना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल हो जाए। वैसे थणकी तो जैसे मैंने डॉक्टर का विशिया चौधरी डॉक्टर का इंटरव्यू कराया है जी, वो बता रहे थे जी, थण की बीमारी अगर 1 घंटा में भी हो जाए, थण में हुई बीमारी, तो वो दुगनी बड़ा है जी। कोई भी बीमारी को आप जैसे ही पशुपालक को, डेयरी मालिक को पता लगता है, वो तुरंत अपने पशु चिकित्सक से उसकी सलाह लेके उसका इलाज करवाएं, तभी ज्यादा फायदेमंद होता है। आज जमाना वो पुराने 20-30 साल वाला नहीं रहा, बे आप गुड़ दे दिया जी, पतासे दे दिए जी, या ये चीज दे दी। हाँ, ये चीजें स्पोर्टिव है। मैं एक बात और आपको थोड़ा बताना चाहूंगा पशुपालकों को भी, बिल्कुल, आप देसी दवाइयों के जरिए भी पशुओं का इलाज बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ा उसका ज्ञान होना चाहिए। ये सुनी सुनाई बातों पे आप विश्वास ना करके थोड़ा सा इसकी जानकारी लें, क्योंकि एलोपैथ की दवाइयों का एक पीक आ जाएगा। और दूसरा, जैसे पशु को हम इंजेक्शन लगाते हैं, वो दूध के जरिए भी निकलता है, और उसको इंसान जो मानव जाति पीते हैं, तो उनके अंदर भी ये नुकसान करता है। एंटीबायोटिक चला जाता है उनके शरीरों में,
फिर जब आदमी बीमार पड़ता है तो उस पर फिर कोई दवाई काम नहीं करती। ये आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है अगर आप ज्यादा हाई एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं पशुओं में। थनैला रोग का भी मैं छोटा सा एक नुस्खा आपको बता दूं। अगर तुरंत आपको कोई पता लगता है बेवजह बीमारी हो गई तो आप उसमें एलोवेरा, हल्दी, चूना, नीम पत्ते, मतलब कली हाँ, एक चुटकी, ठीक है। नीम पत्ते, तुलसी पत्ते, इनकी मात्रा कितनी रखनी चाहिए? मात्रा लगभग बराबर आप रखो उसमें। मतलब जैसे आपने एलोवेरा के 2 पत्ते मोटे ले लिए आपने, और तुलसी के 20-30 पत्ते ले लिए, हाँ जी, और 20-30-50 पत्ते आप नीम के ले लिए, हाँ जी, और एक चुटकी लगभग अंदाजा 10-1 ग्राम की करीब चूना उसमें मिला लिया आपने। हल्दी 1-2 चम्मच मिला ली उसमें, हाँ जी, और 2-4 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं उसमें। शहद? जी, हाँ जी। तो सारे को पेस्ट बना ले, बारीक पेस्ट, और हर 2 घंटे में आप ल्योटी के ऊपर लेप करें। बड़ा इफेक्टिव फार्मूला है। अच्छा, ये अपना देसी फार्मूला है जिसमें ना कुछ किसान का लगता, लेकिन थोड़ा अफसोस की बात यह कि किसान जो है खुद मेहनत करके राजी नहीं है। हम रूटीन में कई बार मैं थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। तो मैंने कई डॉक्टरों पे सुनी है जी, बोले भाई किसान हो है या कोई डायरी वाले तो थोड़ा फिर भी रख लिया, हाँ कर लेते हैं। किसान जो होता है नहीं उसका तो अगर हम वैक्सीन का टिक्का लगाने भी बिक जाए ताश खेलता होगा तो ताशा में बैठा रहेगा, नहीं कहोगा। ये भी है अगर आप थोड़ा ये कहते हैं आता हूँ इसको आप गुड़ या ये चीज दे देना तो वो ना जी टिक्का ही लगा दो। अब उसको ये जानकारी नहीं है भाई गुड़ का कौन सा टिक्का होगा। गुड़ है वो तो खुद की मेहनत है उसकी, वो तो उसने करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुड़ जब तक हम पशुओं को यूज करते हैं बड़ा अच्छी डाइट है पशु के लिए, उससे दूध भी बढ़ता है, डाइजेशन हाजमा भी ठीक रहता है, और फास्फोरस भी गुड़ के अंदर अच्छा होता है। यानी कि चीजें अगर हम प्रॉपर पशु का संभाल करें ना तो आधी दवाइयों की जरूरत नहीं। मैं तो आमतौर पर मेरे जो कस्टमर लगा ले या जो फील्ड में जाता हूँ लोगों से बातचीत करता हूँ तो कहता हूँ भाई अगर प्रॉपर तरीके से आपने पशुओं की कीड़े की दवाई दे दी, प्रॉपर तरीके से आपने क्रीमिशन दे दिया और आपने अच्छी डाइट मिक्स, आप बजाय 5 किलो खड़ दे रहे हो उसके आप 2 किलो मिक्स डाइट दे दो आप, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो आपको डॉक्टर के पास जाने की शायद जरूरत ना पड़े, बजाय कोई एक्सीडेंटल केस हो गया बात अलग है। नहीं, प्रॉपर संभाल ही पशुपालक का इलाज है। मतलब डाइट ठीक देंदे रहो टाइम पे, मतलब जैसे खनिज मिश्रण हो गया, हाँ जी, ये चीज देनी चाहिए टाइम पे, बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर की सलाह तो थोड़ा गुड़ और आदि ये सारा आज जो कुछ भी कहने का मतलब मेरा भाव ही है, मैं तो ये कहना जागरूकता ही पशुपालन का इलाज है। ये तो बात आपने शुरुआत में इंटरव्यू शुरुआत और वही मैं अंत में भी ये बात कहूँगा, जब तक किसान पशुपालक जागरूक नहीं होगा तब तक डॉक्टर कुछ नहीं करता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आखिर में जाते जाते अपने पशुपालक भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? अंत में मैं पशुपालकों को यही कहना चाहूंगा, आप अच्छी नस्ल का पशु पालिए। पशुपालन। अच्छा जी, 1 मिनट यही रोकूंगा जी, मेरा एक क्वेश्चन ध्यान में क्या? कोई बात। एक तो नस्ल खत्म होने लगी, एक नु कहें जी पशु कम होगी, क्या पहले तो ज्यादा प्रभाव पड़ा? हाँ, जो रुझान है ना पशुपालन के प्रति, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहर में तो वैसे पहले भी कम थे। बिल्कुल। पशुपालन लगभग घाटे का सौदा नजर आता है पशुपालकों को, क्योंकि बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, और दूसरा थोड़ा सा काम जो वर्क नेचर है वो काम करने की प्रवृत्ति गांव के अंदर, बीमारी खान पीन की वजह से या कि कुछ पेस्टिसाइड और यूरिया का प्रकोप, दवाइयों का जितना प्रचलन हो गया, जो आप खेत में हम खेत में दवाइयां ज्यादा डालते हैं और यूरिया का प्रयोग ज्यादा करते हैं, उस चीज से क्या है पशु जो खुराक लेता है, देने तो हमें उसका पेट तो भर दिया, लेकिन प्रॉपर जो उसके न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वो नहीं मिल पाते। उससे क्या है पशुओं की जो ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कहते हैं वो घट जाती है, फिर बीमारियां जल्दी पकड़ाती है। कई फार्मों में तो हम जाते हैं कि एक पशु को थनैला रोग हो गया, फिर दूसरे को हो गया, फिर तीसरे को हो गया। तो ये संदेश है कि पशुपालकों को भाई आप पशु अच्छी नस्ल का पालिए, पूरी देखभाल करें उसकी, समय पर उसका इलाज करवाएं, तो फिर आपको ये जो पशुपालन है घाटे का सौदा नहीं रहेगा। कुछ केयर की कमी की वजह से ही ज्यादा नुकसान पशुपालकों को होता है। बिल्कुल। तो अगर आपने कोई भी काम करना है पूरा मन से करें, पूरा लगन से करें, पूरी जानकारी लेके आप करें, बिल्कुल सर, तो आपको फायदेमंद रहेगा 100% रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। राहुल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का पुनः सभी का
नमस्कार। भाई बहुत अच्छी बातें बताई है और भाई आस करांगे इन बातों पर आप गौर करोगे। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है भाई। और वजीर डॉक्टर साहब का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करा। अगर कोई बात हो तो भाई इसी कमेंट में एक बार जरूर लिख दियो, वो अगला फिर मुलाकात करांगे एक बार डॉक्टर साहब से, फिर वह बात जरूर पूछी जाएगी। और भाई इन बातों पर अमल करियो। एक बार फिर डॉक्टर साहब आपका दर्शकों की तरफ से भी हमारे YouTube डॉक्टर बोले पशुपालन की बात, हमारे YouTube चैनल के तरफ से भी आपको फिर एक बार नमस्कार।